तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आपका गिवन है 29 क्वेश्चन। इसमें लिखा है द फंक्शन एफ एक्स। बच्चों इस फंक्शन को देख करके काफी बच्चे परेशान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ फंक्शन में एक मॉड के अंदर फिर दो मॉड गिवन है। भाई ये बातें तो आपके लिए नेचुरल है कि आपके पास मॉड एक्स लिखा है, मॉड एक्स प्लस टू लिखा है, तो आप दो क्रिटिकल पॉइंट सोच लेते हो, -2 और 0, और उसको नंबर लाइन पर अरेंज कर लेते हो। लेकिन आपके पास यहाँ बड़ा अजीब सा हो जाता है जब आप एक मॉड के अंदर दो मॉड ऑटोमेटिक देखते हो, तो आप इसकी ओपनिंग में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो। अगर इसकी ओपनिंग बहुत प्रॉपर हो जाए तो आप इस फंक्शन की लोकल मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू तो आप तुरंत ही निकाल सकते हो। चाहे आप ग्राफिकल अप्रोच से निकालो, चाहे आप ग्राफिकल अप्रोच से निकालो, चाहे आप मैक्सिमम मिनिमा का जो कंसेप्ट होता है डिफरेंशिएशन का उससे निकालो। तो सबसे पहली बात तो ये कि हम इस फंक्शन को डिफाइन कर पाए कि ये फंक्शन कहाँ से लेकर कहाँ तक, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हमें इसका क्रिटिकल पॉइंट समझ में आ रहा है, 0 है, इसका क्रिटिकल पॉइंट -2 है। तो बच्चों ये मॉड के अंदर मान लो ये आपके पास एक मॉड लिखा हुआ है, ठीक है, और मॉड के अंदर जो भी है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम उसको क्या करते हैं, 0 करते हैं। तो बच्चों जब हम 0 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा कि x+2 -2 टाइम्स मॉड x का ग्राफ, ये 0 हम कर देंगे। जैसे ही बच्चों 0 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x+2 का मॉड इज इक्वल टू 2 टाइम्स मॉड x, यानी इसका मॉड हटेगा तो ये +-2 टाइम्स x हो जाएगा। ये बात समझने की कोशिश करिए, जब आप मॉड x इज इक्वल टू मॉड y लिखते हैं तो x इक्वल टू +-y लिखते हैं ना, वैसे ही आप यहाँ से जब मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस साइन से ओपनिंग होगी उसकी। तो ये बात आपको समझ में आना चाहिए। यानी बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार x+2 को इक्वल करेंगे +2x से, और एक बार x+2 को इक्वल करेंगे -2x। तो बच्चों हमारे पास यहाँ से दो क्रिटिकल पॉइंट और निकल के आएंगे। तो ओवरऑल वो दो क्रिटिकल पॉइंट पे इस मॉड के अंदर जो भी है टर्म वो 0 हो रहा होगा। आप हमारी बात समझ गए होंगे कि अगर मॉड के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हो उसको हम 0 करके ही तो क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, तो हमने उसको 0 किया और उसके बाद नेचुरल डेफिनेशंस लगा दी, और नेचुरल डेफिनेशन निकाल करके हमें पता पड़ा कि वो अपनी दो वैल्यूज पे 0 हो रहा है। तो हमने क्या किया, वो दो वैल्यूज हमने निकाल ली। तो बच्चों अगर ये प्रोसेस आप देखना चाहें या सॉल्यूशन आप पूरा देखना चाहें तो सॉल्यूशन भी आपकी स्क्रीन पर है। अब आप उसको ध्यान से देखिए बच्चों, मैंने जैसे प्लस साइन लिया तो प्लस साइन लेते ही हमारे पास x की एक वैल्यू आ गई, और फिर मैंने माइनस साइन लिया तो हमारे पास तो भी x की एक वैल्यू आ गई। दैट मीन्स ये फंडा हम लोग को अब यहाँ पे पूरा क्लियर हो गया। तो बच्चों हम लोग को अब ये देखना है कि हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट कितने होंगे। एक तो -2 हो गया, एक अभी आपने निकाला -2/3, एक 0 है ही, और एक 2 हो गया, ये 2 ये वाला लिखा है, ठीक है। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये रीजन आ जाएंगे। कौन कौन सा रीजन होगा, एक -2 से छोटा वाला रीजन होगा, समझ गए आप। उसके बाद -2 से -2/3 वाला, फिर -2/3 से 0 वाला, फिर 0 से 2 वाला, और फिर 2 से बड़ा वाला। यानी टोटल कितने रीजन बन गए बच्चों, पहला रीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इन 5 रीजन में आप अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे। जैसे इस वाले रीजन में जब डिफाइन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर चारों के मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होंगे। इस वाले रीजन में आप डिफाइन करेंगे तो एक प्लस से 3 माइनस से ओपन होंगे। इस वाले रीजन में डिफाइन करेंगे तो 2 प्लस से 2 माइनस से ओपन होंगे। इसमें 3 प्लस से 1 माइनस से, इसमें चारों प्लस से ओपन होंगे 2 से बड़े में। तो इस तरह से बच्चों आप क्या करेंगे, आप अपने फंक्शन को डिफाइन करेंगे एक एक करके। तो मैंने डिफाइन किया, सबसे पहले -2 से छोटे में डिफाइन किया, आप देख सकते हैं, और उसके बाद -2 से -2/3 के बीच में, उसके बाद -2/3 से 0 के बीच में, फिर 0 से 2 के बीच में, और सबसे लास्ट स्टेज में मैंने डिफाइन किया है 2 से बड़े में। तो बच्चों इस तरह से मैंने ये फंक्शन को डिफाइन कर लिया अलग अलग, और फंक्शन को डिफाइन करने के बाद अब आप एक काम कर लीजिएगा, आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब -2 से छोटा है जब x है तो उसमें आप डेफिनेशन जानते हैं y की। लेट से जब x जो है आपका -2 से छोटा है, तो मैं एक केस आपको बता देता हूँ। तो उसमें y की वैल्यू यानी f(x) की वैल्यू आपने क्या निकाली, आपने निकाली -2x-4। तो आप क्या करिए, आप इस लाइन का ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। एक पॉइंट आप ले लीजिए -2 और दूसरा कोई और पॉइंट ले लीजिए जो -2 से छोटा हो। तो ऐसे आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसी तरीके से ये स्ट्रेट लाइन बनाते चले जाइए, ग्राफ बनाते चले जाइए। आपको ऐसे x दिख जाएंगे जहां पर ये फंक्शन अपनी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो बच्चों जब आप करोगे ऐसा तो आपको दिखाई देगा कि उस फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू अटेंड होती है -2 और -2/3 पे।
तो इन दोनों क्वेश्चंस मतलब इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा उसके दो पार्ट होंगे, ए और बी। तो बच्चों अब आप इसको करना होगा, मैंने आपको पैटर्न पूरा समझा दिया, सॉल्यूशन भी पूरा आपके पास है, तो अब ग्राफिकल अप्रोच आपको यूज करनी है, उसे लगाना है और आपको अपने आंसर निकालने हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, तो थैंक यू।